क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया अंग्रेजों से लॉर्ड्स के मैदान में हार गई। 22 रन से हार मिली और इस हार के बाद चारों तरफ हाहाकार है, क्योंकि सभी को, भारतीय क्रिकेट टीम के चाहने वालों को, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को और यहां तक कि पूर्व खिलाड़ियों को, दिग्गजों को भी यही लग रहा है कि ये मैच भारत को जीतना चाहिए था और इसके बाद भी हार मिली तो सभी तरफ नाराजगी है, निराशा है। अब इस बीच पूर्व कप्तान बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हेड कोच गौतम गंभीर को बुरी तरीके से उधेड़ दिया है। यहाँ तक कह दिया कि गौतम गंभीर तो पुराने हैं, वो कब समझेंगे। आखिर हार की वजह यहाँ पर गिना दी और गौतम गंभीर को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया। तो क्या गौतम गंभीर से सौरव गांगुली की पुरानी दुश्मनी है या फिर गंभीर को कोसने के लिए दादा मजबूर हो गए? तो दिखाते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिग्गज खिलाड़ी रहे, दिग्गज कप्तान रहे, सौरव गांगुली एक इवेंट में पहुंचे थे। वहां पर इवेंट के बाद उनसे मीडिया ने सवाल पूछा लॉर्ड्स की हार पर। तो यहां पर शुरुआत में तो सौरव गांगुली ने कहा कि लॉर्ड्स में हार मुझे निराश करने वाली है, ये डिसअपॉइंटिंग हार थी, क्योंकि ये हार नहीं मिलनी चाहिए थी। भारतीय बल्लेबाजों के सामने 193 रन का स्कोर बड़ा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी इंग्लैंड में इन दिनों चल रही है उस हिसाब से 193 रन बहुत मामूली स्कोर था। लेकिन यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की कमी नहीं है, बल्कि कमी है प्लानिंग में, कमी है रणनीति में। जी हाँ, सीधे सीधे सौरव गांगुली ने बल्लेबाजों का बचाव किया और सीधे सवाल उठा दिए गौतम गंभीर की प्लानिंग पर, उनकी रणनीति पर। और एक तरह से गौतम गंभीर को उधेड़ते हुए सवाल पूछ लिया कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? उनके कान में क्या डाला जा रहा है कि वो मैदान में जाकर सीधे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लॉर्ड्स में 5वें दिन बॉल बहुत ज्यादा कांटा बदल रही थी। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो या फिर करुण नायर, उनको तेजी से खेलने के लिए किसने कहा? ये सवाल सौरव गांगुली ने उठा दिया, रणनीति पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि हमें हर बार मैच हार कर ये नहीं कहना है कि हमने दिल जीत लिया, बल्कि हमें मैच जीतना है। सौरव गांगुली ने रविंद्र जडेजा के एफर्ट्स की तारीफ की और कहा कि जडेजा अकेला एक तरफ से खड़ा रहा, अगर एक भी बल्लेबाज उस तरीके से जड्डू के साथ खड़ा रहता तो भारत के लिए जीत बहुत आसान होने वाली थी। लेकिन शायद ड्रेसिंग रूम से, पवेलियन से कोई मैसेज ही खिलाड़ियों के लिए नहीं जा रहा था, या तो जा भी रहा था तो वो मैसेज कुछ अलग हो रहा था, जो कि रणनीति यहाँ पर बन नहीं पा रही थी। यानी कि एक तरह से सौरव गांगुली ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर बल्लेबाजों का कोलैप्स होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये रणनीति की गलती है। ये रणनीतिक बड़ी भारी भूल है और गौतम गंभीर इस रणनीति को बनाने वाले मुख्य रणनीतिकार हैं, यानी कि गौतम गंभीर ही हेड कोच हैं। इसीलिए ये सवाल गौतम गंभीर पर ही खड़े हो रहे हैं। हालांकि गांगुली ने गंभीर का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ ये साफ था कि गौतम गंभीर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाने का काम हेड कोच ही करते हैं। कप्तान और बाकी खिलाड़ी तो मैदान में जाकर खेलते हैं, मैदान में करते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी का मौका होता है तो उस वक्त सब कुछ ड्रेसिंग रूम से तय होता है, क्योंकि हेड कोच भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं, कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो ऐसे में सौरव गांगुली ने ये तक सवाल उठा दिया कि शुभमन गिल अभी नए कप्तान है, उनको थोड़ा सा मौका और देना होगा। यानी कि एक तरह से गिल का बचाव किया, उनकी कप्तानी का बचाव किया, लेकिन गौतम गंभीर पर कोई रहम नहीं दिखाया और साफ तौर पर कह दिया कि इस हार की वजह गौतम गंभीर हैं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा गंभीर की तरफ भी था। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या गौतम गंभीर के साथ सौरव गांगुली की पुरानी दुश्मनी है या फिर दादा मजबूर हो गए? क्योंकि पिछले दिनों भी सौरव गांगुली ने गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि वो भी खुद अगर बीसीसीआई की तरफ से मौका मिलता है तो टीम इंडिया को हेड कोच बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है, क्या गंभीर से पुरानी दुश्मनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर को हमेशा सौरव गांगुली ने सपोर्ट किया है, चाहे उनकी बल्लेबाजी को हो, चाहे उनकी कप्तानी को हो, चाहे फिर आईपीएल में उनके खेल को हो। हर बार सौरव गांगुली उनकी कप्तानी की तारीफ करते रहे, उनके खेल की तारीफ करते रहे। लेकिन जब कोई कोच अपने हिसाब से टीम को चलाने लग जाए और उस हिसाब से फायदा भी ना मिल रहा हो तो वहां पर सवाल उठाना लाजमी है, और यही हुआ भी। इसीलिए सौरव गांगुली भी मजबूर हो गए गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर हर तरफ यही बातें कही जा रही हैं कि गौतम गंभीर की रणनीति यहाँ पर फेल हुई। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आप सौरव गांगुली के साथ हैं? सौरव गांगुली की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो तीसरे दिन जब आखिर में टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो उसके बाद करीब करीब 10 से 12 मिनट का खेल बचा हुआ था और भारतीय टीम चाहती थी कि कम से कम 2 ओवर यहाँ पर गेंदबाजी हो जाए। पहला ओवर जसप्रीत बुमराह का और दूसरा ओवर आकाशदीप का, लेकिन अंग्रेज खिलाड़ी तो ठान कर आए थे कि एक ही ओवर खेलेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए तो जैक क्राउली ने पहले तीसरी बॉल पर शुभमन गिल को खेलते हुए पीछे हट गए, यानी कि बॉल खेलने से इनकार कर दिया, कुछ वक्त लिया और उसके बाद पांचवी बॉल पर तो जैक क्राउली ने ऐसा बहाना बनाया कि उंगली में चोट लगने का इशारा कर लिया। मैदान में फिजियो तक को बुला लिया गया, टाइम को खराब किया गया ताकि भारतीय टीम दूसरा ओवर ना फेंक पाए और कोई विकेट इंग्लैंड का ना गिरे। अब यहाँ पर बवाल ऐसा हुआ कि शुभमन गिल विराट कोहली के अवतार में दिख गए, पूरी तरह से एनिमेटेड थे। हीटेड एक्सचेंज यहाँ पर हुआ दोनों टीमों के बीच में। अब शुभमन गिल ने क्या किया वो देखिए। पहले तो जब तीसरी बॉल पर जैक क्राउली ने खेलने से इनकार किया, पीछे हट गए, तो वहां पर शुभमन गिल जो कि पीछे यानी कि स्लिप में खड़े थे वहां से दौड़ कर आए और जैक क्राउली की तरफ दोनों हाथों से इशारा किया बॉल पकड़ने का। शुभमन गिल ने दोनों हाथों से जैक क्राउली को इशारा किया कि तुम बॉल से नहीं गुब्बारों से जाकर खेलो, क्योंकि तुम्हारा खेल ही यही है कि तुम जाकर गुब्बारों से खेलोगे और तुम्हारी उम्र भी यही है। जी हाँ, शुभमन गिल ऐसा ही कहते हुए नजर आया। अब यहाँ पर जैक क्राउली बुरी तरह से परेशान हो गया क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया कि जाकर तुम गुब्बारों से खेलो। और यही नहीं, जब पांचवी बॉल पर जैक क्राउली को चोट लगी तो वहां पर तो और ज्यादा जबरदस्त मजेदार मोमेंट हो गया, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल सीधे दौड़ कर आए। जी हाँ, सामने थे जरूर, वहां पर पहले तो उन्होंने तालियां बजाई जैक क्राउली की हरकत को देखकर, और फिर जब जैक क्राउली वहां पर शुभमन गिल की तरफ देखने लगे तो शुभमन गिल दौड़ कर आए जैक क्राउली के पास और इशारा कर दिया पवेलियन की तरफ, इंग्लैंड के पवेलियन की तरफ। जी हाँ, असल में आईपीएल में जब इंपैक्ट प्लेयर को मैदान में लाया जाता है तो वहां पर इशारा किया जाता है, दोनों हाथों से क्रॉस बनाया जाता है, और यहाँ पर शुभमन गिल ने वही इशारा किया इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की तरफ कि यहाँ पर जैक क्राउली रिटायर हट हो गया, खेलना नहीं चाहता, इसको सब्स्टिट्यूट आउट कर दो, इसको सब आउट करो और मैदान में किसी दूसरे खिलाड़ी को भेजो क्योंकि इसके बस की नहीं है, खेल नहीं पाएगा। अब यहाँ पर तो बुरी तरह से जैक क्राउली भड़क गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे इस तरह से ट्रीट किया जाए, लेकिन हरकतें ऐसी हो रही थी जैक क्राउली की, यही किया जाना चाहिए था। इसीलिए तो शुभमन गिल जब वहां पर ऐसा इशारा कर रहे थे तो अंग्रेज ड्रेसिंग रूम या कहें कि लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे खिलाड़ी भी वहां पर परेशान नजर आए। जैक क्राउली के बाद वहां पर बेन डकेट ने भी बीच में आकर कोशिश की समझाने की, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरह से एकजुट थी। शुभमन गिल के पीछे पूरी टीम खड़ी थी और एक तरह से एक यहाँ पर गैंगस्टर्स नजर आ रहे थे। जो भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चेहरा दिख रहा था तो वो ऐसा था कि अंग्रेज खिलाड़ियों को कच्चा चबा जाएंगे। अब कुल मिलाकर भारतीय टीम ने अंग्रेजों को औकात बता दी। पहले तो उनके बैच बॉल की हवा निकाल दी, अंग्रेज खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे थे, और तीसरे दिन आखिर में जब अंग्रेज जैक क्राउली ने यहाँ पर ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की तो कप्तान शुभमन गिल की लीडरशिप में यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त यहाँ पर प्रहार किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।